पब्लिसिटी के लिए, खुद को हिट करने के लिए, खुद को ट्रेंड पे लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है यार। कुछ भी था, खुद को मारने के लिए भी तैयार है लोग। भरोसा होता है ना, इतना भरोसा मैंने देखा है यार, मैंने देखा है। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गंदी हरकत करे, समाज में मेरा नाम गंदा करे। कितने औरतों की इज्जत उछालोगे यार, कितने औरतों की इज्जत उछालोगे तुम लोग यार। दोस्ती के नाम पे धब्बाओ। दोस्त तो वो होते हैं ना कि जो ऐसे ऐसे सीक्रेट्स को भी हजम कर जाते हैं जो किसी को पता ना चले। लड़ाई होती है फिर भी जो असली दोस्त होते हैं ना वो किसी की बदनामी तक नहीं आते हैं। कभी कभी कहा जाता है ना कि दोस्ती जो है खून के रिश्ते से ज्यादा होती है। दोस्ती के नाम पे धब्बा हो तुम लोग। दोस्ती। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और मैं हूं पूर्णिमा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को, ज़्यादा कुछ घुमाते फिराते बिना। तो मैं क्या बताऊं कि YouTube क्या हो गया है, एक समझ लो जो मोहल्ले का प्रपंच होता है ना, बिल्कुल वही हो गया है। और लोग खुद की पब्लिसिटी के लिए, खुद को हिट करने के लिए, खुद को ट्रेंड पे लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है यार। कुछ भी, मतलब रिएक्शन देना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना, या अपने ब्लॉगिंग करना, या फिर कोई कंटेंट लाना तो भी ठीक था। खुद को मारने के लिए भी तैयार है लोग, ताकि वो हैशटैग करके उनका चल जाए, वो ट्रेंडिंग में आ जाए। यार शर्म करो, शर्म करो बिल्कुल। मतलब अभी अभी मैंने वीडियो बनाई है, अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, कि उनके लिए शोक व्यक्त किया, लोगों से रिक्वेस्ट किया भैया इनके लिए ओम शांति रख दो, और पता चला वो शांति से जिंदा है। अफवाह थी, ऑनलाइन ऑनली इनको ट्रेंडिंग में आना था। क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि 15,000 करा दो मेरा सब्सक्राइबर, और जो कि इनको नहीं हो रहा था। इन्होंने शायद खुद को टारगेट दिया होगा और इनको कुछ नहीं समझ में आया, तो इन्होंने अपने मरने का ही वो चला दिया अभियान की। ये मर चुकी है, इनके लोग इनको सर्च करें, और वाकई यार हो गए इनके 15,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर। मैं बात कर रही हूँ प्रिया नंबर 1 दीदी की, जो भी अभी हुआ है इनके साथ। ये बिल्कुल भी मरी वरी नहीं भैया, सही सलामत है। लेकिन चलो जो भी हुआ उसमें खुशी की बात ये है कि इनके तीनों बच्चे अनाथ नहीं हुए, तीनों बच्चे जिंदा हैं। लेकिन तमाशा बना दिया यूट्यूब का, तमाशा, कि कुछ भी करके बस डाल दो यूट्यूब पे। पता है जो भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोग, उनको यूट्यूब की बातों पे इतना भरोसा होता है ना, इतना भरोसा। मैंने देखा है यार, मैंने देखा है, अपने घर में देखा है। लोग यूट्यूब की बात पे इतना भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि ये मोबाइल में आ रहा है, ये ऐसी चीज है कि जिसमें जो बोल रहे हो सच होगा। नहीं, आप तो नहीं लगता कुछ भी सच होगा। किस पे भरोसा करें? कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो चलिए अभी मैं बात करने वाली हूँ उसी कंट्रोवर्सी के बारे में। ये तो रहा इनकी दीदी जी का मामला, जिनको प्रणाम है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए खुद को ही मौत के मुंह में डाल दी है। और इसके बाद ही इनके हस्बैंड ने इसको, अपनी वर्डिंग को कंट्राडिक्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो थोड़ी बीमार थी। तो भाई हम सबको बता दें कि जिंदा है, इनको कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत सही सलामत अपने घर पे अपने बच्चों के साथ है। सबसे अच्छी खबर ये है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो एक दीदी जी हैं रिएक्शन वाले, इन्होंने अप्सरा मॉम पे सवाल उठाया है कि आपकी परवरिश बहुत घटिया है, बहुत घटिया है। और वो अपने 12 साल के बच्चे को पास में बिठा के उससे क्वेश्चन आंसर कर रही हैं। मुझे लगता है ये भी सही नहीं है यार। आप 12 साल के बच्चे को क्या प्रूफ दिखाना चाहते हो उससे बात करके, और किसी की परवरिश पे क्यों सवाल उठा रहे हो? आप किसी को ब्लेम कर रहे थे तब तक तो ठीक था, मैंने कभी भी कुछ भी मैटर पे नहीं बोला। लेकिन यार परवरिश पे सवाल उठाना कहाँ तक सही है? कुछ चीजें अगर आप समझ में आती तो ठीक है, कि अगर उनके माँ बाप भी अकड़ के खड़े होते, या अपने बच्चे को सही कह रहे होते, या कुछ भी ऐसा कह रहे थे अपने बच्चे के फेवर में, तो आप परवरिश पे सवाल उठाते। लेकिन आप खुद सोचो कि वो माँ बाप खुद गिल्ट में हैं, अपने बेटे को दोषी ठहरा के उसका साथ छोड़ के बहू के साथ खड़े हैं। इस ऐसी स्थिति में उनकी परवरिश पे सवाल उठाना कहाँ तक सही है? उनके दिल पे क्या बीतरी, वो खुद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मातम है कि वो रोएंगे डेली, मातम तो मनाएंगे नहीं। औलाद तो है, वो तो बोल रही है औलाद है, कैसे उसको अलग कर दूं मैं खुद से? दूर तो कर दिया है।
परवरिश यार, कौन से माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गंदी हरकत करे, समाज में मेरा नाम गंदा करे? हर माँ बाप ये तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा काम करे कि हमारा नाम रोशन हो, मेरे बच्चे से मेरी पहचान जब होगी तो मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि इस गलत तरीके से नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं वो सब भी बहुत आहत है। तो मुझे ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो कि कहा गया कि इनकी परवरिश गंदी है। मुझे लगता है कि ऐसे परवरिश पे सवाल उठाना गलत है, क्योंकि कोई भी बच्चा, आज का युग है क्या पुराना युग रहा हो, क्या ये लोग फेमस आज का करते हैं, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई हैं और सोशल मीडिया के थ्रू सब में आ रही हैं। बाकी जब जिसको करना था जो उसने किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। आप सब बताना ये कितना सही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसे लोग बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है। सोचना चाहिए जरा सा। दूसरी तरफ ये भाई साहब हैं जगत भैया जी। भैया जी तो कुछ भी करने पे उतारू यार। इनको तो ऐसा लगता है कि इनको कहीं अभी ना चिड़ियाघर में बंद करने की जरूरत है। कितने औरतों की इज्जत उछालोगे यार, कितने औरतों की इज्जत उछालोगे? शर्म करो यार। किसके घर में सास नंद के झगड़े नहीं होते? या फिर कौन सा इंसान दुखी होके अपने घर की बातें अपने फ्रेंड से नहीं कहता? तुम लोग यार दोस्ती के नाम पे धब्बा हो। दोस्त तो वो होते हैं ना कि जो ऐसे ऐसे सीक्रेट्स को भी हजम कर जाते हैं जो किसी को पता ना चले। लड़ाई होती है फिर भी जो असली दोस्त होते हैं ना वो किसी की बदनामी तक नहीं आते हैं। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। क्या माँ बाप के अपने बच्चों से लड़ाई नहीं होते? नहीं होते हैं ना। पर वो माँ बाप क्या करते हैं? उसको डांटते, इवन मारते भी हैं, पर उसके जो वीक पॉइंट होता है उस पर वार नहीं करते कि उसको पब्लिकली सबको बता दे कि ऐसा है वैसा है। तो ऐसे होती है दोस्ती। कभी कभी कहा जाता है ना कि दोस्ती जो है खून के रिश्ते से ज्यादा होती है। पर ऐसी दोस्ती किस काम किया जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे? जब आपसे नीतू मेहना ने ये सारी बातें कही होंगी तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपनों से ज्यादा भरोसा किया होगा। अपनों से भी ज्यादा भरोसा कर लेता है इंसान दोस्त पे। सोचता है कि ये ऐसा बंदा है कि जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाएगा और ये बंदा इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। और जो सच्चे दोस्त होते यही करते हैं। लड़ाई झगड़े चाहे जितने हो पर उनके सीक्रेट्स का फायदा नहीं उठाते हैं। पर ये भाई साहब ने वो भी किया। और जूस वाला करके बदनाम कर रहे हो यार। क्या जूस वाला? क्या मैटर है जूस वाले का? मैं बताती हूँ क्या मैटर है जूस वाले का। जैसे आप होते हो एक क्लोज फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड्स को छोड़ो यार, हस्बैंड वाइफ ही जाते, कोई बंदा दिखता है या मजाक उड़ाते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, हमारे हस्बैंड है, मजाक उड़ाते, देखो कितनी मस्त लग रही है, या फिर हम ही किसी को बोल देते हैं कि हैंडसम लग रहा है, कभी टीवी देखते हुए कभी कुछ। तो बस ऐसी सिंपल सी बात थी। नेहा और मेहना जी ने, जगत दीदी और मेहना जी ने दोनों साथ में कहीं जा रहे थे जूस पीने, तो उन्होंने, उनकी मजाक की आदत है, सबको पता है। उनके हस्बैंड ने भी लाइव में यही बोला है कि मेरी बीबी की तो मजाक की आदत है। उसने मजाक में यार बढ़िया, बड़ा मस्त लड़का है ये, मेरे पे लाइन मार रहा है। उन्होंने इतनी सी बात बोली जूस वाले को और इन्होंने इसका पूरा मैटर बना दिया, उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर दिया। शर्म करो भैया, कितना नीचे गिरोगे तुम? कितना दोस्ती के नाम पे धब्बा हो तुम लोग। दोस्ती की मिसाल देते हो, सबकी रिकॉर्डिंग है। और कितना बेशर्म हो के रिकॉर्डिंग दिखा रहा कि मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। और जब इसको निक्की भैया ने कहा कि तुम रिकॉर्डिंग करते हो और तुम यानी रिश्ते दिल से निभाते ही नहीं हो, तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरे गाड़ी की रिकॉर्डिंग। सारी बातें आपकी गाड़ी में ही हो जाती थी, या फिर किसकी गाड़ी में रिकॉर्डिंग लगी होती होगी 24 घंटा? आप मुझे बताओ, क्या लोगों के पास गाड़ियां नहीं है? किसकी गाड़ी में 24 घंटे रिकॉर्डिंग लगी रहती है? यार शर्म करो, जरा सी तो शर्म आनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, लेकिन किसी को इतना नीचे मत गिरा दो कि उसके अच्छे खासे परिवार से, इतने बड़े परिवार से है, बाल बच्चेदार इंसान है, और उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। वो तो अच्छा है कि उसका हस्बैंड उसके बारे में जानता है कि वो कैसी है और सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी उनके प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आजकल भैया किसी पे भरोसा करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी पे भरोसा करने के लिए 100 बार सोचो, कान पकड़ लो। और जो लोग YouTube से जुड़े हैं उनको तो और सीख लेने की जरूरत है कि आज के टाइम में खुद से बड़ा दोस्त कोई नहीं है।
आप जिसको दोस्त मानोगे ना, वही आपकी पीठ पे खंजर भोंक देगा। सेम यही हुआ है भोपाल की बहू के साथ, कि उन्होंने उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतनी दूर दूर से बेचारी के पास गाड़ी नहीं थी, टैक्सी कर करके जाती थी, हर चीज में हाजिर थी, हर चीज किया, और उसने उनको ही लपेट दिया। और बाद में जो रही सही कसर थी, भैया जी ने उनकी पूरी कर दी। और आज ये क्या बात करते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं। तुम कितनी इज्जत कर रहे हो अपने घर की औरतों की। अपनी औरत को बोल रहे हो भाड़ में जाए, मुझसे उसे मतलब ही नहीं रखना है, और वो तुम्हारे पीछे सती हुई जा रही। तुम कितना इज्जतदार हो, कितना इज्जतदार हो। ऐसे होते हैं इज्जतदार लोग, जिसको अपनी बहन बेटी की इज्जत करनी नहीं आती है, वो चले इज्जत का पाठ पढ़ाने के लिए। शर्म करो भाई। तभी तो आप लोगों ने लाइव देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देखना। जो पैनल पे आई है इनकी प्रियंका, अंकुश और दीप्ति और सचिन की, ये छोड़ के भाग गए हैं पैनल। खुला खुला बोला है रिएक्शन विद दीप्ति ने लाइव में आके कि तुम्हारे घर में घुस के चप्पल उठा के इतने चप्पल सूतूंगी ना कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इनको ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है जो इनको मुंह तोड़ जवाब दें। माँ बाप क्या करेंगे यार, परवरिश क्या करेंगे। माँ बाप अपने कर्म पे रो रहे हैं। ऐसी औलादें जो सामने खून के आंसू रुला रही हैं, न वो हंस पा रहे हैं न रो पा रहे हैं, घुट रहे हैं, बस घुट रहे हैं। और ये जो ब्लॉगिंग वगैरह के लोग हवाला दे रहे, कौन नहीं छाप रहा है डॉलर सॉरी, कौन नहीं छाप रहा है? तो उनका काम है, वो तो बोल रही नहीं ये मेरा काम है, हम कर रहे हैं। और अगर वो लोग नहीं करेंगे तो आप लोग ही हैं, यानी हम ऑडियंस ही इनको जज करेंगे कि ये भाग गए, ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आज जगत दीदी ने यही तो किया है कि सारा रायता फैला के साइड में खड़ी हो गई, तो उनको भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो इनकी मजबूरी है ये चीजें सामने लाना। तो भाई अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको अब किसी पे भरोसा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप पे भरोसा करिए। और इनके दबाव में आके मीशू ने कितनी बड़ी बात अपने हस्बैंड की भी आके सोशल मीडिया पे खोल दी। जिसको नहीं पता होगा आप कमेंट्स करना, उसने क्या बात खोला अपने हस्बैंड की सीक्रेट्स, जो कि आदमी पूरी ज़िंदगी अपनी दिल में दबा के रख जाता है, उसको मजबूर होके बोलनी पड़ी। क्योंकि उसने कहा ना कि ये लोग रायता फैलाए, उससे अच्छा मैं खुद बता देती हूँ अपने ही शब्दों में, क्योंकि ये लोग बताएंगे तो नमक मिर्च लगा के बताएंगे। तो आप सब में से अगर किसी को नहीं पता होगा क्या था तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका पूरा बताऊंगी कि क्या सीक्रेट्स था, क्या खोला उन्होंने, क्यों खोला, और क्या प्रेशर बनाया गया था उनके ऊपर। तो चलिए भाई, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ध्यान रखिए सब लोग। और आजकल दोस्ती यारी बहुत सोच समझ के करिए, और करिए तो श्री कृष्ण नहीं। तो चलिए, सॉरी कॉल आ गई थी एक। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और बहुत सारी अपडेट्स के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।